हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली नेटफ्लिक्स रिलीज मूवी चोर निकल के भागा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक प्लेन से जो किसी गल्फ कंट्री से दिल्ली वापस आने वाला था। उस प्लेन में एक फ्लाइट अटेंडेंट थी, नेहा ग्रोवर नाम की, जो पैसेंजर्स का वेलकम कर रही थी। नेहा की फ्रेंड उससे पूछती है कि उसका बेबी कब आने वाला है। 4-5 महीने में तो आ ही जाएगा। जिस पर नेहा कुछ नहीं कहती और हल्की सी स्माइल करती है। प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाता है। तब हम देखते हैं कि प्लेन में अंकित नाम का एक पैसेंजर है, जिसे एक मैसेज आता है और वो मैसेज नेहा को दिखाता है। नेहा भी मैसेज देख के खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, अंकित को पता चलता है कि जो कुरियर वाला आने वाला था वो नहीं आया है। अंकित अपने बॉस को कॉल करता है तो वो बताता है कि कुरियर वाला अलग आया है। अंकित नेहा से कहता है कि कुरियर वाला बदल गया है और नया कुरियर वाला उन्हें ढूंढना होगा। वो नेहा से कहता है कि प्लेन में सबको कुछ ना कुछ सर्व करे और जो इंसान कुछ भी लेने से मना करेगा वही नया कुरियर वाला है। नेहा ऐसा ही करती है और उसे एक आदमी मिल जाता है जो फ्रूट्स तक नहीं लेता और वो समझ जाते हैं कि यही नया कुरियर वाला है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले अंकित और नेहा इसी तरह से फ्लाइट में मिले थे। अंकित ने वेगन फूड का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसकी टिकट पर नॉनवेज फूड था, इसलिए अंकित फूड लेने से मना करता है। तो नेहा उसे अपना वेगन फूड दे देती है। इस बात से अंकित उस पर इम्प्रेस हो जाता है और वो नेहा को डिनर के लिए पूछता है, लेकिन नेहा उसे मना कर देती है। रात को अंकित एक क्लब में जाता है जहाँ पर नेहा भी थी। नेहा जब घर जा रही थी तो उसकी कार खराब हो जाती है, तो अंकित नेहा और उसके फ्रेंड्स को लिफ्ट दे देता है। अंकित नेहा को सोशल मीडिया पर फॉलो करने लगता है और नेहा भी अब उसे पसंद करने लगी थी। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और अब मिलने भी लगते हैं। उनकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। एक दिन नेहा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो अंकित को इसके बारे में बताती है। अंकित भी ये सुन के खुश हो जाता है। नेहा भले बेबी के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन अंकित का सपोर्ट देखकर वो खुश हो जाती है। अंकित उसे कहता है कि वो जल्द ही शादी कर लेंगे। एक दिन नेहा और अंकित शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तभी अंकित को दो लोग कॉल करके बाहर बुलाते हैं, जो अंकित को धमकी दे रहे थे कि उनके पैसे वो कब देगा। नेहा जब ये देखती है तो वो अंकित को उन लोगों के बारे में पूछने लगती है। अंकित बताता है कि उसने 2 साल पहले एक डायमंड इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट की थी और इन लोगों के डायमंड्स उसके एक एम्प्लॉय ने मिसप्लेस कर दिए और ये अब लोग अंकित के पीछे पड़े हैं अपने डायमंड्स के लिए। वो चाहते हैं कि अंकित उनके पैसे लौटाए या फिर वो कहीं और से डायमंड चोरी करके उन्हें दे। नेहा ये सब सुन के शॉक हो जाती है। वो अंकित से कहती है वो किसी चोर का साथ कभी नहीं दे सकती। अंकित भी उसे कहता है कि वो किसी ना किसी तरह से पैसे मैनेज कर लेगा, लेकिन नेहा कहती है कि वो इस तरह फैमिली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। नेहा अंकित को बताती है कि उसके पापा अंडरवर्ल्ड का पैसा हैंडल करते थे। एक दिन उनसे हिसाब में गलती हो गई और नेहा के सामने उसके पापा को मार दिया था, जिसके बाद वो बहुत मुश्किल से उस सब से बाहर निकल के एयर होस्टेस बन गई और अब वो ऐसा कुछ अपने लाइफ में नहीं चाहती। अंकित उसे शांत करता है और घर लेकर जाता है। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और फिर से जब अंकित और नेहा कहीं बाहर जा रहे थे तो वो लोग अंकित के पास आते हैं और उसे पीटने लगते हैं। नेहा भी उसको बचाने के लिए आ जाती है। तब वो लोग नेहा के पेट पर बहुत जोर से लात मारते हैं और नेहा वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और नेहा का मिसकैरेज हो गया था। नेहा को अपना बच्चा खोने का बहुत ज़्यादा दुख था। वो अंकित से कहती है कि वो इन लोगों के लिए डायमंड चोरी कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद ही वो चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं। अंकित पहले तो नहीं मान रहा था, लेकिन नेहा के कहने पर वो मान जाता है। तो वो लोग प्लान बनाते हैं। अंकित अभी एक दूसरे डायमंड इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। उसकी कंपनी में इंडियन होम मिनिस्टर आता है, जो अपने डायमंड्स को इंडिया ले जाना चाहता था। वो अंकित की कंपनी में ही अपने डायमंड्स पहुंचाने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग डायमंड का इंश्योरेंस भी करते थे। डायमंड उसी फ्लाइट से इंडिया आने वाले थे
जिस फ्लाइट में नेहा फ्लाइट अटेंडेंट थी, डायमंड्स को एक मोबाइल के केस में फिक्स कर दिया था और उस मोबाइल में एक सिम कार्ड था जिसकी मदद से वो कंटिन्यूसली डायमंड को ट्रैक कर सकते थे। और जिस बैग में डायमंड्स को रखा था उसका आधा पासवर्ड होम मिनिस्टर के पास था और आधा पासवर्ड अंकित की कंपनी के पास था। अंकित होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को अपने प्लान में शामिल करता है और सेक्रेटरी भी पैसों की लालच के लिए उसके साथ हाथ मिलाता है। अंकित डिसाइड करता है कि वो प्लेन में ही डायमंड्स को एक्सचेंज कर लेगा, क्योंकि प्लेन जब आकाश में होता है तब उन्हें कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। अंकित का प्लान एकदम परफेक्ट था और अब प्लान को एग्जीक्यूट करना था। तभी अंकित को पता चलता है कि जो आदमी डायमंड्स लेके आने वाला है वो अलग आया है, लेकिन नेहा ने तो उस आदमी का पता लगा लिया था। अंकित नेहा से कहता है कि उस आदमी को किसी तरह वो वॉशरूम भेजे, जिसके बाद नेहा उस आदमी के शर्ट पर खाना गिरा देती है और जब वो आदमी वॉशरूम के लिए जाता है तब अंकित उसके बैग से डायमंड निकाल कर एक्सचेंज करने की कोशिश करता है कि तभी प्लेन हाईजैक हो जाता है और सभी पैसेंजर्स को वो लोग नीचे बैठने के लिए कहते हैं। सभी लोग बहुत डर गए थे, लेकिन अंकित बस यही ट्राई कर रहा था कि वो किसी तरह अपने डायमंड्स ले ले। प्लेन के पायलट्स को पता चल जाता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, तो वो सबको इन्फॉर्म कर देते हैं। हर तरफ ये न्यूज़ फैल जाती है कि दिल्ली आने वाली फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। वो टेररिस्ट नेहा के ऊपर गन रखते हैं और फ्लाइट मास्टर को ढूंढने लगते हैं। फ्लाइट मास्टर उनके सामने आ जाता है तो वो उससे गन ले लेते हैं और सभी लोगों को चुपचाप रहने के लिए कहते हैं। नेहा उन्हें समझा रही थी कि वो कम से कम पैसेंजर्स को पानी पिला दे, लेकिन वो नेहा को अलाउ नहीं करते और उसे भी बैठने के लिए कह देते हैं। तभी अंकित उन्हें बताता है कि उसे अस्थमा है, तो वो टेररिस्ट उसे पंप लेने के लिए भेजता है। अंकित बिजनेस क्लास में चला जाता है क्योंकि वहीं पर उस आदमी की बैग रखी थी जिसमें डायमंड्स थे। अंकित जब वहाँ पर डायमंड्स लेने जाता है तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट आ जाता है जो अंकित को पीटने लगता है कि उसका अस्थमा का पंप यहाँ कहाँ रखा है, जबकि वो बैठा तो इकोनॉमी क्लास में था। लेकिन अंकित उससे बहाना बनाकर वापस आ जाता है। अंकित के फेस पर बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और बहुत खून बह रहा था। ये देखकर नेहा बहुत परेशान होती है और उसे फर्स्ट एड देने लगती है, जिसके बाद अंकित फिर से डायमंड्स लेने के लिए जाने की कोशिश करने लगता है। नेहा अंकित से कहती है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और उन्हें डायमंड्स के बारे में ना सोचकर यहाँ से सेफली बाहर जाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अंकित उसे डांटता है और कहता है कि ये इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बार अंकित नेहा के साथ रूडली बिहेव करता है। टेररिस्ट फ्लाइट को दिल्ली की जगह कुल्लू लैंड करने के लिए कहते हैं और पायलट्स को भी उनकी बात माननी पड़ती है। तो वही कुल्लू के जो रॉ ऑफिसर थे परवेज, वो टेररिस्ट से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे डिमांड्स पूछते हैं। तो टेररिस्ट उन्हें बताते हैं कि उन्हें अपने कुछ आदमी रिहा करके चाहिए, जिसमें वो अपने एक आदमी का नाम बताते हैं, लेकिन वो आदमी कोई भी आतंकवादी नहीं था, बल्कि वो आतंकवादियों के खिलाफ बातें करता था। परवेज भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक था और वो उनकी डिमांड पूरी करने के लिए रेडी हो जाता है। नेहा फिर से टेररिस्ट का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और अंकित बिजनेस क्लास में चला जाता है, जहाँ पर वो फाइनली डायमंड की केस को रिप्लेस कर देता है कि तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट आता है और वो देख लेता है कि अंकित क्या कर रहा है और उसके और अंकित के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी प्लेन कुल्लू में लैंड करता है और अंकित की वजह से उस टेररिस्ट को गोली लग जाती है। तभी फ्लाइट अटेंडेंट ये आवाज़ सुनता है और अपनी गन लेकर वो बाकी दोनों टेररिस्ट को भी मार देता है और वो सबको इन्फॉर्म करता है कि प्लेन में अब कोई भी टेररिस्ट नहीं बचा, प्लेन हाईजैक फ्री है, जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं और नेहा प्लेन के डोर्स ओपन कर देती है और पैसेंजर्स नीचे उतरने लगते हैं। होम मिनिस्टर को भी इस सब के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को कुल्लू भेज देते हैं ताकि वो अपने डायमंड सेफली ला सके। तभी प्लेन में फ्लाइट अटेंडेंट जब वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि अंकित वहाँ पर बंधा हुआ है और उसे बॉम्ब से बांधा था। जिसके बाद बॉम्ब स्क्वाड वाले वहाँ पर आते हैं
और वो अंकित को फ्री करने की कोशिश कर रहे थे। तो वही नेहा अंकित के लिए परेशान थी, लेकिन उसे प्लेन से नीचे उतरना पड़ता है। बॉम्ब स्क्वाड वाले चेक करते हैं तो बॉम्ब नकली था और अंकित को फ्री कर दिया जाता है। अंकित भी प्लेन से बाहर आ जाता है। तो वही पुलिस वाले टेररिस्ट को प्लेन में ढूंढ रहे थे जिनको मार दिया था, लेकिन उन्हें वहां पर एक भी टेररिस्ट की बॉडी दिखाई नहीं देती। वो ये सारी बातें परवेज को बता देते हैं। परवेज समझ जाता है कि ये कुछ तो अलग ही मामला है। वो ऑर्डर देता है कि एयरपोर्ट्स के सभी डोर्स को बंद कर दिया जाए और किसी को भी बाहर ना भेजा जाए। तभी उसे पता चलता है कि एक आदमी तो पहले से ही बाहर जा चुका है। वो एयरपोर्ट पर फ्लाइट अटेंडेंट को ढूंढने लगता है जिसने टेररिस्ट को मारा था, लेकिन जो रियल फ्लाइट अटेंडेंट था वो फ्लाइट में बेहोश था। वो बताता है कि जब वो फ्लाइट में गया उसने फ्रूट जूस ऑर्डर किया, जिसके बाद वो सो गया और उसे पता ही नहीं कि प्लेन में क्या हो गया था। तो वही होम मिनिस्टर मीडिया में बता रहे थे कि किस तरह उनकी टीम ने टेररिस्ट को मारा और 150 पैसेंजर्स की जान बचाई और हर तरफ उनकी वाहवाह हो रही थी। कुल्लू एयरपोर्ट पर अंकित होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी से मिलता है और उसे डायमंड्स दे देता है, जिसके बाद वो सेक्रेटरी डायमंड्स चेक करने के लिए एक ज्वेलर को बुलाता है जो बताता है कि ये डायमंड्स नकली है। सेक्रेटरी अंकित पर डाउट लेने लगता है, लेकिन अंकित समझ नहीं पा रहा था कि डायमंड्स रिप्लेस कैसे हो गए। उसने तो खुद नकली डायमंड्स को उस बैग में और असली को अपने पास रखा था, तो फिर ये डायमंड्स नकली कैसे हुए। अंकित ये सब कुछ नेहा को बताता है तो नेहा उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, फिर से वो ऐसा कुछ प्लान करेंगे। तो अंकित कहता है कि उसने नेहा को सिर्फ इसलिए पटाया था ताकि वो डायमंड्स चोरी कर सके। ऐसा सब कुछ प्लानिंग वो फिर से नहीं कर सकता और वो नेहा को बहुत जोर से दीवार पर ढकेल देता है और बाहर चला आता है। तभी हम देखते हैं कि नेहा स्माइल कर रही थी। तब हमें पता चलता है कि नेहा का जब मिसकैरेज हो गया था तब नेहा को एक मैसेज आता है। ये मैसेज उसके फ्रेंड ने भेजा था। एक्चुअली जब वो लोग अंकित को पीट रहे थे तो नेहा अपने फ्रेंड को कॉल कर रही थी, लेकिन नेहा का फ़ोन गिर जाता है जिसमें अंकित की वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है जो कह रहा था कि लड़की को नहीं मारना था और अंकित के फेस पर मत मारो। ये सुनकर नेहा को अंकित पर शक हो जाता है। वो हॉस्पिटल के बाहर जाती है तो अंकित कहीं जा रहा था, तो वो अंकित का पीछा करती है। अंकित उन्हीं गुंडों से मिलने के लिए जा रहा था, जिसके बाद नेहा समझ जाती है कि अंकित उसे सिर्फ डायमंड्स चोरी करने के लिए ही यूज़ कर रहा है। लेकिन नेहा इस बात से गुस्सा थी कि इस चक्कर में उसने उसके बच्चे को भी मार दिया था। इसलिए नेहा ठान लेती है कि वो अंकित से इस तरह बदला लेगी कि फिर से वो अपने आप को कभी आईने में नहीं देख पाएगा। और नेहा के पापा तो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड थे, इसलिए नेहा की भी उनके साथ कनेक्शंस थे। तो वो अपने एक भाई को कॉल करती है जिससे वो चोरी करने के लिए हेल्प मांगती है। वो लोग प्लान बनाते हैं इस हाईजैक का, जिसमें कुछ लोग पैसेंजर बनकर आएंगे और बाद में वो कॉस्ट्यूम चेंज करके हाईजैकर्स बन जाएंगे ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। प्लेन में गन्स लाना अलाउ नहीं होता, तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो स्पंज यूज करके ही गन्स बनाएंगे। जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उनका एक आदमी वॉशरूम जाता है और गर्म पानी मांगकर स्पंज से गन बना देता है, जिसके बाद प्लान के मुताबिक कुछ आदमी टेररिस्ट का गेटअप लेते हैं और प्लेन को हाईजैक करने का नाटक करते हैं। और जो फ्लाइट अटेंडेंट था वही नेहा का अंडरवर्ल्ड वाला भाई था, जो डायमंड्स लेके सबसे पहले एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद परवेज किसी को भी बाहर जाना अलाउ नहीं करता। जिसके बाद परवेज एक एक पैसेंजर से इंक्वायरी कर रहा था, लेकिन जब नेहा की बारी आती है तो नेहा होम मिनिस्टर को उसके सेक्रेटरी और अंकित का चैट भेज देती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये इन दोनों का ही प्लान था डायमंड्स चोरी करने का। नेहा होम मिनिस्टर को कॉल करके बताती है कि उसकी डायमंड वाली न्यूज़ मीडिया के सामने आ जाएगी अगर उसने इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोका। परवेज नेहा से इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि तभी होम मिनिस्टर का कॉल आता है कि इस फेक हाईजैक के बारे में किसी को भी ना बताए और सभी लोगों को अपने घर जाने दे। वो इन्वेस्टिगेशन बाद में भी कर सकता है। और परवेज होम मिनिस्टर के ऑर्डर को डिक्लाइन तो नहीं कर सकता, जिसके बाद वो सबको जाने देता है। लेकिन परवेज को नेहा पर पूरा शक था
तो वही अंकित भी समझ गया था कि इस सब के पीछे नेहा ही है, लेकिन नेहा उसे कुछ भी नहीं बताती और होम मिनिस्टर उसके सेक्रेटरी और अंकित को टॉर्चर करने लगता है उसके डायमंड्स के लिए, जिसके बाद अंकित को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और नेहा उससे मिलने आती है, जो उसे कहती है कि उसने उसे कमज़ोर समझकर गलती कर दी और ख़ास करके उसके बच्चे को मारकर, और वहाँ से चली जाती है। अब नेहा बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही थी। कुछ दिनों बाद अंकित किसी एयरपोर्ट पर था और वो नेहा को कॉल करके बताता है कि कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड को भूल तो नहीं गई, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। यानी कि शायद अब अंकित नेहा से रिवेंज लेगा और इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।